नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे कि कैसे आप कम पूंजी लगा के भी अपना फुटवेयर का बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। इसमें आपको बहुत बड़ी पूंजी लगाने की आवश्यकता नहीं है। आपके पास यदि 5,000 से 6,000 या 10,000 के अंदर अमाउंट है और अगर आप बिज़नेस करने की सोच रहे हैं तो आप इस बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ चप्पलें रखी हैं और साथ में एक कापी और पेन रखा है, जहाँ पे मैं आपको प्रॉफिट कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा और इसमें होने वाली लागत के बारे में आपको बताऊंगा। ये बिज़नेस मैं खुद कर रहा हूँ और अपने घर से कर रहा हूँ। मेरे पास कोई दुकान नहीं है और ये सामान मैं लाता हूँ थोक व्यापारी से, और मेरे पास जितना अमाउंट रहता है मैं उतना ही का लाता हूँ। मैं बहुत बड़ी पूंजी लगा के इसको नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं अपना अनुभव आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बच्चों की चप्पलों की। तो बच्चों के लिए कुछ इस तरह की चप्पलें आती हैं। इनका प्रिंट अलग अलग रहता है, क्वालिटी लगभग सेम रहती है और रेट भी लगभग आसपास ही रहता है। तो यदि आप इसको थोक में लें तो एक चप्पल की जो कीमत है वो होती है ये 25 रुपये की। ये लॉकडाउन की वजह से अभी थोड़ा बढ़ा हुआ है, तो मैं अभी की कीमत बता रहा हूँ। तो आपको इसे 6 सेट लेना होगा, क्योंकि ये पूरा सेट में आता है अलग अलग नंबरों में। जैसे यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है, तो ये अलग अलग नंबर के पूरा 6 सेट देते हैं, जिसको आपको पूरा लेना होगा। तो ये लगभग 150 रुपया आपको कीमत आएगी। और यदि 12 से 13 उम्र के बच्चों की बात करें तो इस तरह की चप्पलें आती हैं। देखने में सुंदर रहता है और क्वालिटी भी इसका अच्छा रहता है। तो इसका जो कीमत है 45 रुपये है। ऐसे इसका सेट भी 6 का आता है। तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। हम कैलकुलेटर में कैलकुलेट कर लेते हैं। 45 और 6, तो ये 270 रुपये। ठीक है। अब यदि हम इसे बेचने की बात करें तो यदि आप 25 रुपये की मार्जिन भी लेके काम करेंगे तो ये इसमें आपको सीधा डबल मुनाफा होगा, यानी 25 एक में 6 यानी 150 रुपये। या आप इसको अपने हिसाब से बढ़ा या कम कर सकते हैं। सेम ऐसी बात करें 45 रुपये का है, इसे आप 80 रुपया, 90 रुपया, 100 रुपये में बेच सकते हैं। मैं तो इसे 100 रुपये में बेचता हूँ। तो मैं यदि 100 के हिसाब से बात करूँ तो ये 55 रुपया एक में हमें मिल रहा है। तो 6 में आपको 330 रुपये का इसमें मुनाफा होगा। ये हो गया बच्चों की चप्पलों की। आपको इसे ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको एक सेट रखते हैं अपने बजट के हिसाब से। आपके बच्चों की चप्पल इतने में कंप्लीट हो जाएगी। यदि आप बच्चों की चप्पलों की लागत की बात करें तो हम यहीं पे इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। 150 प्लस 420 में आपको बच्चों की चप्पलें मिल जाएगी। अब आते हैं लेडीज़ की चप्पलों की। तो लेडीज़ की चप्पलों में अलग अलग वैरायटी आगे आती है। मैं लेडीज़ की चप्पलों की वैरायटी ज़्यादा रखता हूँ, क्योंकि लेडीज़ के कस्टमर मेरे पास ज़्यादा हैं। कुछ इस तरह के चप्पलें आती हैं लेडीज़ के लिए। ये आपको सेट मिलेगा। कुछ इस तरह का सेट आता है बन के 4 का। ये सभी नंबरों का रहता है। इसमें 6 से लेके 8 तक के सेट रहते हैं, जो कि अलग अलग कलर में आता है। और इसकी कीमत की बात करें तो अभी की जो कीमत चल रही है 38 चल रही है, और 4 का आपका ये सेट है। तो इसको हम यदि कैलकुलेट करें तो 38 ये आपको 152 रुपये का एक सेट आएगा। आप चाहे जितना सेट अपने हिसाब से इसे रख सकते हैं। इसके अलावा लेडीज़ की बात करें तो लेडीज़ की कुछ इस तरह की चप्पल मैंने कुछ फैंसी में मंगाया है। ये थोड़ा कॉस्टली आता है और दिखता भी कॉस्टली है। तो इसकी रेट हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हमको पड़ता है 80 रुपये। ये आता है 6 का सेट, तो ये 480 रुपये का ये है। अब इसकी मार्जिन को हम यदि कैलकुलेट करें तो ये 38 रुपये की चप्पल को मैं 100 रुपये में सेल करता हूँ। तो यदि हम इस पर कैलकुलेट करें तो हमको मिलता है 62 रुपया। एक चप्पल में हमें 62 रुपये मिलता है। तो टोटल हमें जो प्रॉफिट होगा वो होगा 248 रुपये का।
4 चप्पलों में। सेम इसकी बात करें, ये आपके अनुसार से अपने हिसाब से बेच सकते हैं। ये देखने में फैंसी है और महंगे रेट में जाती है, तो मैं इसे सेल करता हूँ 150 रुपये में। तो 420 रुपये का ये सेल होता है। तो आपके लेडीज़ की चप्पल एक जो आएगी वो उसको मान ले जाए 632 रुपये में। आपके 632 में ये वैरायटी आ जाएगी। आप चाहे तो इसे बढ़ा सकते हैं अपने अनुसार से, अलग अलग वैरायटी खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं। क्योंकि अभी देखे जाए तो अभी सिर्फ 1000 में आपका बच्चों का और लेडीज़ का चप्पलें आ गई है। अब बात करते हैं जेंट्स की चप्पलों की। तो कुछ इस तरह का जेंट्स का चप्पल आता है। इसका कीमत होता है 52 रुपये का। 52, और ये इसको भी 6 लेना पड़ता है। तो ये आपका हो जाएगा करीब 312। कैलकुलेट कर लेते हैं कैलकुलेटर से। 312 रुपया। और ये जो बिकेगी ये भी 120 से 100 रुपये में बिकती है। तो यदि इसमें 48 रुपये गुना 6 करते हैं अपन, 258 रुपये। इसके रेट को आप बढ़ा सकते हैं अपने हिसाब से। आप एरिया में जैसे सेलिंग होती है उस हिसाब से आप रख सकते हैं। यदि आप कम रेट देना चाहते तो कम दे सकते हैं, जिससे आपके कस्टमर भी आपके पास आएंगे। तो शुरू में आप कम मार्जिन पे भी काम कर सकते हैं। इसके अलावा ये चप्पलें आती हैं जेंट्स के लिए। इसका रेट है 58 रुपीज़। ये 6 का सेट आएगा। तो ये 348 रुपये का आ जाएगा। और इसमें 120 रुपया हम इसे सेल करते हैं। तो लगभग इसमें जो मार्जिन आपका होगा इतने का मार्जिन इसमें आएगा। अब कुछ और भी चप्पल है, यदि आप प्रीमियम रखना चाहें तो इस तरह से आता है, जो कि पैकिंग में आता है। इस तरह के चप्पल आप रखना चाहे तो रख सकते हैं, वरना अवॉइड कर सकते हैं। यदि आपका बजट कम है या इसे आप नहीं रखना चाहते तो नहीं रख सकते। लेकिन मैं इसको आपको कोई एग्जांपल के दिखा देता हूँ। तो ये कुछ इस तरह के चप्पलें आती हैं। ये प्रीमियम रेंज की चप्पल है। ये 70 से 80 रुपये के बीच में आती है और बिकता भी इतनी कॉस्टली है। तो इस तरह की चप्पल यदि रखना चाहें तो इसका कॉस्ट मैं आपको बता देता हूँ। ये 75 रुपये की आती है और ये 8 का सेट आता है। तो इसका मैं कैलकुलेशन करके आपको बता देता हूँ कि ये कितना आपको कॉस्ट पड़ेगा। तो 75 के हिसाब से यदि इसे कैलकुलेट करें तो ये 600 की ये सेट आएगी और ये 150 में बिकता है, यानी 75 का ये बिकेगा, यानी 600 इसमें आपकी मार्जिन होगी। याद रखिए ये जो आपको मार्जिन बता रहा हूँ ये प्योर मार्जिन है। इसको अलग करके आपके सामने कैलकुलेट किया हूँ। जैसे ये 25 का है तो ये 25 रुपये का बिकता है, तो ये है। उसके अलावा ये 38 रुपये का है, तो ये जो कैलकुलेट किया हूँ ये 38 रुपये छोड़ के कैलकुलेट किया हूँ। यानी जो इधर जो मैं आपको मार्जिन बता रहा हूँ ये आपका प्योर मार्जिन है, जो इसको निकालने के बाद ये आपको मिलेगा। यानी कहने का मतलब ये है कि यदि मुझे ये 52 रुपये का है और ये मुझे सेल करके 48 रुपये मिल रहा है, मतलब ये 52 रुपये का है, ये 100 में सेल कर रहा हूँ। तो ये 52 निकालने के बाद ये जो 48 रुपये बच रहा है वो मैंने कैलकुलेशन किया है। तो ये आपका प्योर मार्जिन है। इसके अलावा लेडीज़ की भी कुछ प्रीमियम चप्पलें आती हैं, कुछ इस तरह का। ये आपके ऊपर है, आप इसे इस तरह का रखना चाहें तो रख सकते हैं। कुछ इस तरह का आता है। ये आपको 62 रुपीज़ पड़ती है और इसे आप अपने सारे 120-150 रुपये बेच सकते हैं। इसके अलावा और कुछ यदि आप रखना चाहें तो इस तरह से आप रख सकते हैं। ये आपको ज़्यादा मार्जिन दे के जाती है। ये आपको 140 रुपये पड़ती है और ये 350 में निकल जाती है। मतलब सीधे आपको 200 रुपये का मुनाफा इस तरह का होता है। यदि आपका बजट है तो इस तरह का रख सकते हैं। याद रखिए यदि आप फुटवेयर में यदि जूते या इस तरह का आइटम रखते हैं तो इसमें आपको मार्जिन एक बार में ज़्यादा मिलती है। जूते की मार्जिन की बात करूं, अभी तो फ़िलहाल मेरे पास जूते ख़त्म हो चुके हैं, तो उसकी मार्जिन की बात करूं, जूता आपको लगभग 250 में मिल जाता है और ये
550 रुपये या 600 तक बिकता है। तो आपकी जो मार्जिन इसमें हो रही है सीधे सीधे 300 रुपये से 350 रुपये तक का मार्जिन होता है। इसके अलावा और भी बहुत से मेरे पास है प्रोडक्ट, मैं सभी को आपको नहीं दिखा पाऊँगा, ये कुछ उदाहरण के तौर पे आपको बता रहा हूँ। तो यदि हम कैलकुलेशन की बात करें तो हमारे पास टोटल 2000 की बजट में बहुत से आइटम आ गए हैं। अब मैं ये कह रहा हूँ कि आप चाहे तो बजट बढ़ा सकते हैं, आप 5000 का बजट लेके चढ़िए तो आपके पास भरपूर आइटम आपको मिल जाएंगे। हर वैरायटी के आप बढ़ा सकते हैं, हर वैरायटी के एक सेट रख सकते हैं, ये सेटों में मिलता है। जैसे ये 4 का सेट हो गया, इस तरह के 8 के सेट मिलते हैं। आप चाहे तो 4 के जगह से 8 रख लीजिए, 6 की जगह 12 रख लीजिए, इस तरह से आप इसे बढ़ा लीजिए। आप कलर अलग अलग रख लीजिए, वैरायटी आप अलग अलग रखिए, तो आपका जो सामान देखने में भी आकर्षक लगेगा। उम्मीद है ये जानकारी आपको समझ आ गई होगी। मैंने बहुत मिनिमम बजट में आपको ये बताया है और ये आपको आपके एरिया में थोक व्यापारी से संपर्क करके आप इससे हो सकता है आपको इससे और कम रेट में ये मिल जाए। तो आप मिनिमम 5000 के बजट लेके भी यदि चलते हैं तो आप अपना फुटवेयर का बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। बात करें इसने बेचने की तो शुरू में थोड़ा हो सकता है तकलीफ़ हो, लेकिन जैसे जैसे मालूम चलता जाएगा कि हमें यहाँ पे ये स्लीपर मिलता है तो आपके पास कस्टमर आने शुरू हो जाएंगे और आते ही हैं। ये वेस्ट होने वाली चीज़ें नहीं हैं, आपके पास से सामान निकलेगी। शुरू में थोड़ा कम निकलेगी लेकिन बाद में हो सकता है आपका बिज़नेस थोड़ा रनिंग पकड़ जाए। यदि आप और भी बजट बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं, आपके बजट के अनुसार से ये बिज़नेस आप कर सकते हैं और प्रॉफिट भी आप ले सकते हैं। मैंने कम प्रॉफिट में ही आपको ये बताया है, आप चाहे तो अपना प्रॉफिट बढ़ा सकते हैं। और कम प्रॉफिट में यदि करते हैं तो आपको ही फ़ायदा है। शुरू में यदि कम प्रॉफिट में करेंगे तो आपके पास कस्टमर ऐसे ही आएंगे। यदि इससे रिलेटेड आपके पास कोई सवाल हो तो सवाल मुझे कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगी कि उस सवाल का जवाब दे सकूँ। यदि वीडियो में आपको कोई कमी लगा हो तो बिल्कुल उसको भी आप मेरे साथ साझा कीजिए कमेंट बॉक्स में जाके, वो कमी को मुझे बताइए, क्योंकि मैंने वीडियो कभी बनाया नहीं है, अभी शुरू कर रहा हूँ और हो सके मुझसे गलती हुई होगी तो आप उसे ज़रूर मुझे बताइएगा। और आपके पास कुछ आइडिया हो तो मुझे भी दीजिएगा, क्योंकि मैं भी एक छोटा सा बिज़नेस कर रहा हूँ और इसे आगे बढ़ाना चाहता हूँ। यदि आपके पास कोई आइडिया है तो मुझे भी सजेस्ट करिएगा। और आपसे आखिरी में निवेदन करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा यूट्यूब चैनल ग्रो होने में मेरी मदद हो सके। धन्यवाद।